यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, रसायन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि कुटी प्रावेशिक रसायन का निष्पादन करना कठिन है। तीसरी स्टेटमेंट है, कुटी प्रावेशिक रसायन वातात्पिक से अधिक प्रभावशाली है। दूसरा क्वेश्चन, आभ्यंतर स्नेहन पूर्ण होने पर कितने दिन के अंतराल के बाद विरेचन करवाना चाहिए? 3 दिन के बाद। थर्ड क्वेश्चन, वमन की प्रवर शुद्धि में क्रमशः कितने वेग आते हैं और कितना मल निष्कासित होता है? 8 वेग और 2 प्रस्थ। फोर्थ क्वेश्चन, सुश्रुतानुसार निम्नलिखित रोगों में से किसमें विरेचन करवाना चाहिए? मूत्राघात में। बाकी नव प्रतिशय, मंदाग्नि और अधिस्थूल इनमें नहीं करवाना चाहिए। फिफ्थ, जेनताक स्वेद के लिए कुटी का विस्तार कितना होना चाहिए? 16 अरथनी। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म खाली पेट नहीं करना चाहिए? अनुवासन बस्ती। सेवंथ, चरकानुसार पांडु में किस प्रकार का संशोधन करना चाहिए? तीक्ष्ण। एट्थ क्वेश्चन, तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए, तीनों में से कौन सी सही है? तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेटमेंट है, स्थूल और कृश मानव सदा अतिग्रहित होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, मध्य शरीर मानव श्रेष्ठ होता है। तीसरी स्टेटमेंट है, स्थूल से कृश अच्छा माना जाता है। अब आया 9th क्वेश्चन, बस्ती तो अल्पमूत्रता निम्नलिखित में से किस एक का लक्षण है? मूत्रक्षय का। 10वां क्वेश्चन, सुश्रुतानुसार हृच्छूल क्या है? एक स्वतंत्र रोग। 11th क्वेश्चन, यदि पित्तांत वमन नहीं होता है, यद्यपि रोगी को 8 वेग आए हों, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सम्यक वमन। 12th, यदि काश से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चलें तो इसको क्या कहेंगे? व्याधि संकर। 13th, कौन से पंच निदान में अनुपक्षय का समावेश किया जाता है? निदान में। 14th, 14 वर्षीय लड़के के लिए निरूबस्ती की मात्रा क्या है? 8 प्रसृत। 15th, हर्षण किस प्रकार की औषधि है? अद्रव्यभूत। 16वां, जैव ऑक्सीजन मांग का क्या अभिप्राय है? दूषित जल के एक प्रतिदर्श से एक विषम कुंडलीय सूक्ष्म जीव द्वारा अपेक्षित ऑक्सीजन मात्रा दर। 17th क्वेश्चन, विपाकः कर्मनिष्ठया निम्नलिखित में से किसका कथन है? चरक का। 18th, सांख्य में रस 8 हैं, ऐसा दृढ़ कथन किसका है? बडिश धामार्गव का। अब नेक्स्ट है 19th, निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख बृहणीय महाकषाय में है? अश्वगंधा का। कुष्ठ, स्थिरा और प्रश्नपर्णी इनका नहीं है। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य विष रहित होता है? अति विषा विष रहित होता है और जबकि वत्सनाभ, कुपीलू और अहिफेन ये विष के साथ होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है तो ए ऑप्शन है। हिंगु त्रिगुण तैल, सैंधव लवण, जात्यादि तैल, तुत्थक, अष्टाक्षरी गुटिका, अहिफेन, कस्तूर्यादि गुटिका, गंधमार्जार वीर्य। 22, निम्नलिखित गुगलू योगों में से कौन सा एक अस्थि भंग, अस्थिच्युति एवं अस्थि रुजा में प्रयुक्त होता है? लाक्षा गुगलू। 23, रस क्रिया का समावेश किस कल्पना में होता है? अवलेह। 24, भारत में कौन सा प्रतिकारक सामान्य प्रकार के विषैले सर्पदंश के लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीवेलेंट सर्प विषविरोधी। 25, योनि की परीक्षा करने पर निकुच या लकुच की भांति आकृति पाई जाती है जो वर्ण में रक्त या पुए की तरह है। ये लक्षण रोगी के किस रोग के हैं? योनिकंद। 26, सुश्रुत के अनुसार गर्भावस्था के 7वें महीने में पथ्य कौन सा है? पृथक पर्ण्यादि घृत। 27 के आगे, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी प्राथमिक HIV संक्रमण के लक्षणों संकेतों से संबंधित है? तो ये सारी की सारी हैं। इसमें ग्रंथि शोथ भी होता है, रात्रि को पसीना भी आता है, मुखी अल्सर भी होता है और रैशेस भी होते हैं। 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? अमरूद। ठीक है, केला, नींबू और संतरा से भी ज़्यादा अमरूद में होता है। 29, कुछ ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, भूमंडलीय गर्मी बढ़ाती हैं,
जिनका प्रभाव लोक स्वास्थ्य पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन। 30 कर्म बस्ती में कितनी अनुवासन बस्तियाँ दी जाती हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 किस व्याधि में स्वेदवह एवं अम्बुवह स्रोत अवरुद्ध होते हैं? उदर रोग। 32 कुष्ठ में नस से कितने अंतर पर करवाना चाहिए? 3 दिन। 33 बल भ्रंश निम्नलिखित में से किस एक का लक्षण है? आम। 34 हरिद्रा सामान्यतः किसकी चिकित्सा में लाभप्रद नहीं है? रक्तपित्त। 35 मदाते में मद्यपान किस प्रकार का उपक्षय है? हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। 36 अनुवासन वस्ती का समावेश निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बृहण में। अब 37 के आगे, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल है क्वेश्चन, इसको तो क्या करना। 38 चरकानुसार जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठतम पथ्य कौन सा है? पयः। 39 निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेग के रूप में नहीं आता है? ग्रहिणी। 40 सुश्रुतानुसार कालकृत एवं अकालकृत निम्नलिखित में से किसके प्रभेद हैं? स्वभाव, बल और प्रवृत्ति। 41 क्वेश्चन सुश्रुतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह औपसर्गिक रोग का है? कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषंध। 42 वस्ती कर्म में निम्नलिखित में से किस एक का अभ्यंतर स्नेहन के लिए परामर्श किया गया है? अनुवासन बस्ती। 43 सुश्रुतानुसार निम्नलिखित में से किसका ओज दोष में समावेश नहीं किया गया है? विभ्रंश। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन है कि आलेप को प्रतिलोम लगाना चाहिए, और तीसरा कथन है कि अभ्यंग अनुलोम करना चाहिए। 45 क्वेश्चन 45 है बहिरंतः पीतता किस रोग का लक्षण है? तो ये पानकी का लक्षण है। अब नेक्स्ट आता है 46 है कटु तैल के साथ अभ्यंग का किसमें निर्देश है? शीत पित्त में। 47 निम्नलिखित व्याधि समूहों में से कौन सी परस्पर हेतु है? अर्श, अतिसार एवं ग्रहणी दोष। 48 अंतराद किस प्रकार की कृमि है? श्लेष्मज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं असर्शन रीज़न 49 से लेके 57 तक। तो असर्शन और रीज़न अगर दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो असर्शन की सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर होगा ए। बी आंसर कब होगा? जब असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी आंसर कब होगा? जब असर्शन सही है पर जो रीज़न है वो गलत है। और डी कब होगा? जब असर्शन गलत है लेकिन जो रीज़न दिया है वो सही है। सो 49 क्वेश्चन का आंसर जो है सी है, यानी कि सिर्फ कथन सही है। हिंगुल से निकाला हुआ पारद नैसर्गिक एवं कंचुक दोष से मुक्त होता है, अतः इसका शोधन आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट आती है असर्शन और रीज़न, दोनों सही हैं। असर्शन है भारत जापानी मस्तिष्क शोथ का उन्मूलन करने में सफल नहीं हो सका है। रीज़न दिया इसका कि भारत जापानी मस्तिष्क शोथ के विरुद्ध प्रभावकारी स्वदेशी टीका विकसित करने में असमर्थ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में असर्शन दिया हुआ है, इसका 51 का आंसर सी। तो असर्शन ठीक है, तो असर्शन क्या है? वसंत ऋतु में वमन निरोधक उपाय के रूप में निर्दिष्ट है। रीज़न तो गलत है, तो नहीं पढ़ना। 52 का आंसर है ए, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन क्या है 52 का? खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। रीज़न दिया है कि खाद्य अपमिश्रण रोकथाम की विषय वस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। अब इसके बाद 53 आता है। 53 में दिए स्टेटमेंट 53 का आंसर ए है। तो कथन है वृद्धावस्था में अन्न रस शरीर का उपचयन नहीं करता है। रीज़न दिया है कि जरा से शरीर परिपक्व होता है। अब आता है 54। ठीक है, तो 54 का असर्शन है 54 का आंसर है बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो कथन है उरु स्तंभ में जल प्रतरण करना चाहिए। रीज़न है जल का शैत्य मेद श्लेष्म का विलयन करता है तथा व्यायाम शोषण करता है, जिसके फलस्वरूप वायु का निरावरण होता है।
55 का कथन है, 55 का आंसर है ए, और उसका कथन है दूध और घी का उपयोग शुक्र धातु वर्धक है। रीज़न दिया है कि दूध और घी के गुण शुक्र धातु के गुणों के समान हैं। 56 का कथन है मधुर रस वात शामक है। रीज़न दिया गया है मधुर रस धातु वर्धक है, मतलब दोनों, इसका आंसर ए है। 57 का आंसर सी है, ठीक है, तो यानी कि सिर्फ असर्शन ठीक है। तो षड धातुज पुरुष को चिकित्सा पुरुष कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है, केंद्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अनुसंधान परिषदों की CGHS इकाइयों की आपूर्ति के लिए भारतीय चिकित्सा भेषज निगम लिमिटेड औषधियों का उत्पादन करता है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, बाकी तीन जो हैं दिल्ली में है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली में है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भी दिल्ली में है, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में है। 60th क्वेश्चन आया, चाय और कॉफ़ी में विद्यमान उत्तेजक कैफीन क्या है। एल्कलॉइड है। 61 सुश्रुत अनुसार एशनी के अभाव में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करना चाहिए। अंगुली का। 62 अर्शोवर्तम रोग के होने का लक्षण क्या है। एरवारू बीज प्रतिमा। 63 निम्नलिखित में से किस एक में लांगलक छेदन कर्म किया जाता है। शतपूनक भगंदर। नेक्स्ट आता है 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि शोथ की चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला संख्या युक्त वानस्पतिक खनिज योग है। सो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। 65 अपृथक भाव का निम्नलिखित में से किसके साथ विशेष रूप से संबंध है। समवाय के साथ। 66 किस एक ऋतु में वात दोष की चयावस्था होती है। ग्रीष्म में। 67 निम्नलिखित में से किस एक व्याधि में उष्णोदकम का निषेध है। पित्त ज्वर। 68 मृदु कोष्ठ में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष प्रधान होता है या होते हैं। तो इसका आंसर है पित्त। 69 का आंसर क्या है। 69 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पायना में प्रयोग किया जाता है। तैल का पायना में प्रयोग किया जाता है, बाकी घृत दुग्ध और तकर का नहीं। अब नेक्स्ट आती है सूची को मिलाएं, ठीक है, तो सूची 1 में औषध का गुणधर्म दिया और सूची 2 में औषध का नाम दिया है, ठीक है। तो वातहर क्या है, रासना। विषघन शिरीष। कृमिघन वेडंग। वयस्थापन आम्लकी। 71 क्वेश्चन है, मिलावट के रूप में लांगली के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर है कुष्ठ। अब नेक्स्ट है 72 योनि व्रणेक्षण यंत्र का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। योनि व्रण दर्शनार्थ में किया जाता है। 73 योनि संवरण स्थिति कब उत्पन्न होती है। गर्भावस्था में। 74 आयुर्वेद मतानुसार निम्न में से कौन सा एक मुख्य सेव्य गर्भ निरोधक औषध है। उपरोक्त तीनों यानी कि पिपली, टंकण और विडंग। 75 भागवत मतानुसार पुंसवन कर्म कब किया जाता है। गर्भावस्था के 4 सप्ताह पश्चात। 76 शिरोकंप को शिरो रोगों में किसने समावेश किया है। अष्टांग हृदय ने। 77 गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के रक्त की मात्रा में लगभग कितनी वृद्धि होती है। 50%। 78 कर्णिनी योनि रोग निम्न में से किसकी विकृति के कारण होता है। कफ और रक्त। 79 सूतिका काल की सामान्य अवधि क्या है। 6 से 8 सप्ताह। 80 गर्भावस्था के किस मास में गर्भ की स्थिरत्व मां पद्यते गर्भ स्थिति व्यक्त होती है। चौथे मास में। 2 कथन दिए हैं WHO के बारे में, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो नहीं पढ़ने, गलत स्टेटमेंट दिमाग में डालनी नहीं, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट डालनी है। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाकषाय समूहों में से कौन से स्तन्य शोधन गण में शामिल हैं। तो
इन तीन में से कौन से हैं? तो इसका आंसर है पहले और तीसरी स्टेटमेंट। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया है मूर्वा, गुडूची, कटुरोहिणी और सारीवा। तीसरी में दिया गया है पाठा, महौषधि, सुरदारू और मुस्ता। 83 है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 में चिकित्सीय लक्षण दिया है और सूची 2 में रोग दिया गया है। तो क्षीयते म्रियते वापी, गर्भज फक। बी है उदर पर परविल तथा उभरी हुई शिराओं का होना, शुष्क रेवती। सी नवजात शिशु के सिर पर पीड़ा रहित शोथ, उपशीर्षक। डी उदर का काली या नीली शिराओं से युक्त दिखाई देना, मुखमंडिका। नेक्स्ट है 84th। लोक स्वास्थ्य पर्यावरण निम्नीकरण के संदर्भ में मॉन्ट्रियल उपसंधि यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग में कमी। 85। नेक्स्ट है कि जैविक आवर्धन की परिघटना क्या है? तो इसका आंसर है आहार श्रृंखला में क्रमिक पोषी स्तरों पर आविषाक्त की सांद्रता में निरंतर वृद्धि। अब इसके बाद 86 है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 में औषध दी है और सूची 2 में मात्रा दी गई है। ठीक है, तो सीतोपल में 16 ग्राम, वंशलोचन 8 ग्राम, पिपली है 4 ग्राम, एला है 2 ग्राम, त्वक है 1 ग्राम। 87th। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में श्वेत पर्पटी आती है? तो इसका आंसर है साग्नि निर्गंध मूर्छना। अगेन नीचे 88 में मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में योग दिया और सूची 2 में रोग दिया हुआ है। योग को रोग के साथ मैच करना है। तो पिंड तैल, वात रक्त, जात्यादि तैल, नाड़ी व्रण, अणु तैल, ऊर्ध्व जतुर्गत रोग, हिंगू त्रिगुण तैल है उदर रोग। अब आए 89th। निम्नलिखित योग पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये 4 दिए हुए हैं। इनमें से उपरोक्त में से किन या फिर किस में स्वर्ण होता है? तो इसका आंसर है सिर्फ सार स्वतारिष्ट में होता है स्वर्ण, जो सिर्फ। बाकी कनकासव, स्वर्ण वंग और मल्ल सिंदूर इनमें स्वर्ण नहीं होता है। सार स्वतारिष्ट इसमें स्वर्ण होता है। अब आता है नेक्स्ट 90। दूध के साथ स्नेह पाक कितने दिन में पूर्ण होना चाहिए? 2 दिन में। 91। तृण पंचमूल में क्या होते हैं? कुश, काश, नल, दर्भ तथा कांडेक्षु। 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिजात में समाविष्ट नहीं किया गया है? नाग केशर। 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक बालावस्था में चिकित्सार्थ प्रयोग करना चाहिए? बिल्व फल। बाकी 3 कपित, माया फल और मदन फल नहीं करने चाहिए। 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिडेसी कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वरुण। नीचे फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। सूची 1 में संस्थान दिया है, सूची 2 में स्थान दिया गया है। संस्थान का स्थान, ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक राष्ट्रीय संस्थान, तो ये पुणे में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय सिद्ध स्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान बंगलौर में है। अब नेक्स्ट आता है 96th। तो 96th में कथन दिए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहले और दूसरा कथन सही है। पहला कथन है मानव में लेप्टोस्पाइरिता कभी पीलिया सहित और कभी पीलिया रहित होता है। दूसरा, मानव में लेप्टोस्पाइरिता संक्रमित पशुओं के मूत्र के संपर्क से होता है। अब नेक्स्ट आता है 97। तो कथन दिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो तीनों कथन सही हैं। तो 97 ने पूछा भी प्रतिपिंडों के संबंध में, ठीक है, तो प्रतिपिंडों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही हैं। तो पहला है कि प्रतिपिंडियाँ कोशिका आवरण को प्रभावित करती हैं। दूसरा है प्रतिपिंडियाँ
प्रोटीन संश्लेषण का अवरोधन करती हैं। तीसरा है प्रतिपिंडियाँ न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण तथा संरचना को प्रभावित करती हैं। 98 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों ने सभी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पंजाब में भी, उत्तरांचल में भी, हिमाचल में भी और महाराष्ट्र में भी। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। तो दोनों कथन गलत हैं। 100 ठीक है, 100 है। हाल ही में अति रोगजनक H5N1 प्रकार का फैलना अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय था। यह H5N1 किससे संबंधित है। तो ये बर्ड फ्लू से संबंधित है। 101 मंडूक गति नाड़ी किसकी सूचक है। पित्त दोष की। 102 निम्नलिखित समूहों में से कौन सा चतुर्बीज में शामिल है। मेथकी, चंद्रशूर, काला जाजी और यवानी। नेक्स्ट आता है 103 में सूची 1 को सूची 2 से मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में रोग दिया है, सूची 2 में पथ्य दिया है। अधोग रक्तपित्त, विरेचन, मधुमेह, मधुर रस, अम्लपित्त, कुलथ, वातिक गुल्म, वमन। 104 तालाब के तल पर एक पतली परत में तेल डालने से मच्छरों के जनन में अवरोध आता है। यह प्रक्रिया मच्छर डिंबक को किस प्रकार नष्ट करती है। उनके श्वासावरोधन द्वारा। 105 निम्नलिखित में से रोगाणुनाशी कौन सा है। लाइसॉल। 106 क्षीर पाक कल्पना के बनाने में द्रव्य, दुग्ध एवं जल का अनुपात क्या है। 1:8:32 यानी कि द्रव्य 1, दुग्ध 8 और जल 32। 107 निम्नलिखित में से किस मर्म पर अभिघात होने से नपुंसकता होती है। विटपम। 108 मूढ़ गर्भ में गर्भ के भंजक शल्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र समूह प्रयोग में लाया जाता है। अंगुली शस्त्र, शंकु और मंडलाग्र। 109 लाल फफोलों के साथ गुदा क्षेत्र के सभी ओर खुजली तथा दर्द की शिकायत के साथ एक शिशु के लिए सर्वाधिक संभावित निदान कौन सा है। अहिपूतना। 110 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 3 सही हैं और बाकी एक गलत है। तो हम सिर्फ सही पढ़ेंगे। तो पहला सही है प्रहर्षण स्त्री। बी भी ठीक है, शुक्र जनन भलातक फल मज्जा। सी भी ठीक है, शुक्र स्तंभन जाति फल। यानी कि 4th डी ऑप्शन गलत है। 111 चिकित्सा अधिकार के 2 पदों के लिए 4 पुरुष तथा 3 महिला प्रत्याशियों में से नियुक्ति होनी है। ऐसे कितने विभिन्न ढंगों से हो सकता है। इसका आंसर है 21। जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था। 112 में आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही हैं। तो इसमें से सिर्फ चौथा कथन सही है। अंकीय तंत्र में बैंड चौड़ाई को आंकड़ों की गति के रूप में व्यक्त किया जाता है। 113 चावल में 4 गुना जल मिलाकर पकाई जाने वाली कल्पना क्या कहलाती है। विलेपी। 114 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पहला ठीक है, पारद स्वेदन दोला यंत्र। 115 चरक के अनुसार त्वक तथा कंद कब ग्रहण करना चाहिए। शरद ऋतु में। 106 तीक्ष्ण वमन विरेचन को निम्नलिखित में से किसकी विशेष व्यवस्था माना गया है। कफ दोष। 117 चरक अनुसार अपान दृष्टि में औषध कब देना चाहिए। भोजन से पूर्व। 118 निम्नलिखित जनसंख्या प्रतिशत पर विचार कीजिए। उपरोक्त जनसंख्या प्रतिदर्श के अशोधित मृत्यु दर का मान क्या है। तो इसका आंसर है 29। सी आंसर है इसका 29.8%। मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया फिर से। 119 31 मार्च 2001 शनिवार था। फिर से 31 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है। बुधवार। 120
निम्नलिखित में से किस अतिसार का उल्लेख चरक ने नहीं किया? आमज। तो चरक ने वातज, कफज और पित्तज इन तीनों अतिसारों का वर्णन किया है, लेकिन चरक जी ने आमज अतिसार का वर्णन नहीं किया है।